पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस टू वेरिएबल्स, ग्राफिकल मेथड हम कर रहे थे, उसके आगे कुछ और एग्जांपल्स हैं, जैसे एग्जांपल है फाइंड the value of k so that pair of equations x plus 2y is equal to 5 and 3x plus ky plus 15 is equal to 0 has a unique solution. ओके, इसका सॉल्यूशन हम ग्राफिकली मेथड के साथ करेंगे, ठीक है। तो हमने कंडीशन में हमने देखा था फॉर यूनिक सॉल्यूशन, क्या यूनिक सॉल्यूशन हो तो दो इक्वेशंस में a1 और कोफिशिएंट्स ऑफ x इज नॉट इक्वल टू b1 और b2 होना चाहिए। तो फर्स्ट इक्वेशन को अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो वो क्या आ जाएगा, x प्लस 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। सेकेंड है 3x प्लस ky प्लस 15 इज इक्वल टू 0। a1 कितना है, a1 इज इक्वल टू 1, b1 इज इक्वल टू 2, c1 इज इक्वल टू माइनस 5। a2 कितना है, a2 इज इक्वल टू 3, b2 इज इक्वल टू k एंड c2 इज इक्वल टू 15। ओके, तो फॉर हमने कह रहा है कि ये दोनों इक्वेशंस का यूनिक सॉल्यूशन होना चाहिए। तो a1 ओवर a2 शुडंट बी इक्वल टू b1 ओवर b2। a1 कितना है, 1 ओवर 3 इज नॉट इक्वल टू 2 ओवर k और k इज नॉट इक्वल टू 6। इसका क्या मतलब हो गया, these pair of equations will have a unique solution except for all values of k except when k is equal to 6। तो मैं इसको कैसे लिखेंगे, all the real values of k except 6। k की वैल्यू 6 नहीं होनी चाहिए, इसके अलावा कोई भी रियल वैल्यू अगर होगी तो दिस पेयर ऑफ इक्वेशंस दैट दिस सिस्टम ऑफ पेयर ऑफ इक्वेशंस will have a unique solution। okay, next example, for what value of k will the system of equations x plus 2y is equal to 5 and 3x plus ky
-15 has no solution. अब k की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि सिस्टम ऑफ पेयर ऑफ दीज इक्वेशन, सिस्टम ऑफ पेयर ऑफ इक्वेशंस has no solution. For no solution के लिए कंडीशन क्या है हमारी, a1 over a2 is equal to b1 over b2 is not equal to c1 over c2. ये हमारी क्या है, कंडीशन फॉर नो सॉल्यूशन. तो यहाँ पे अभी पहली इक्वेशन 1 का जो हम कोऑर्डिनेट्स लिखे हैं अगर वेरिएबल्स के, a1 के क्या है 1, b1 is equal to 2 and c1 is equal to -5. -5 इसलिए क्यों लिखा है, क्योंकि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है ना. 5 को इधर ले आएंगे, ये इक्वेशन बन जाएगी x plus 2y minus 5 is equal to 0. स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो c1 कितना आ गया -5. ठीक है. दूसरी इक्वेशन ये वाली, इसका a2 is equal to 3, b2 is equal to k and c1 is equal to -15. ठीक है. अब ये वाली और ये वाली शुड बी इक्वल होनी चाहिए. तो a1 ओवर a2 कितना आ गया 1 over 3 इज नॉट इक्वल टू c1 ओवर c2 कितना है -5 over -15. लेकिन ये क्या आ रहा है 1/3 इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू, ये कितना आ गया 1/3. ओके. अगर हम b1 और b2 को भी देखें तो ये क्या आ जाएगा 1/3 इज इक्वल टू b1 ओवर b2 कितना है 2/k और k इज इक्वल टू कितना आ गया 6. ठीक है. तो a1 ओवर a2 जो है यहाँ पे देखो, अगर a1 a2 कितना आ रहा है यहाँ पे, दैट इज नॉट इक्वल, दैट शुडंट बी इक्वल टू c1 ओवर c2 फॉर नो सॉल्यूशन. लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है a1 ओवर a2 इज इक्वल टू c1 ओवर c2. तो जो हमें इक्वेशंस में दिया हुआ है इसको हम चेंज नहीं कर सकते. ठीक है. तो इसका क्या मतलब हो गया, सो हम लिखेंगे देयरफॉर देयर इज no value of k for which system of, or you can say that pair of equations, system of pair of equations has no solution. ठीक है. और यू कैन से विल हैव कर लो यहाँ पे, विल हैव नो सॉल्यूशन. तो k की कोई भी वैल्यू नहीं होगी जिससे कि सिस्टम ऑफ पेयर इक्वेशंस है विल हैव नो सॉल्यूशन. ठीक है. इसका मतलब ये हो गया क्योंकि a1 ओवर a2 दैट इज नॉट इक्वल टू c1 ओवर c2 होना चाहिए एज पर द कंडीशन जो हमने जो पीछे जो हमने फाइंड आउट किया, जो मैंने आपको जो करवाया था.
तो लेकिन यहाँ पर A1 ये तो उसकी कंडीशन है, नो सोल्यूशन की कंडीशन है, इसको सेटिस्फाई करना जरूरी है। A1 ओवर A2 शुडंट बी इक्वल टू C1 ओवर C2, लेकिन ये कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हो रही है। यहाँ पे A1 ओवर A2 इज इक्वल टू C1 ओवर C2 आ रहा है, तो इसका क्या मतलब हो गया? इसका मतलब ये हो गया कंडीशन से सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो इसका मतलब देयर इज नो वैल्यू ऑफ k फॉर व्हिच दिस पेयर ऑफ इक्वेशंस, the system of pair of equation or simultaneous pair of equations will have no solution. Okay? ठीक है, क्योंकि इसमें जो जो अपने को दोनों पेयर ऑफ इक्वेशंस दी हैं वो तो अनचेंज्ड रहेंगी, वो तो चेंज हो नहीं सकती। तो इसका मतलब A1 ओवर A2 C1 ओवर C2 के बराबर ही आएगा। उसके A1 ओवर A2 इज नॉट शुडंट बी इक्वल टू C1 ओवर C2 होना चाहिए एज पर कंडीशन, लेकिन वो तो बराबर ही आ रहा है एज पर, क्योंकि जो हमारे जो पेयर ऑफ इक्वेशंस है उसको तो हम चेंज नहीं कर सकते। तो इसका मतलब होगा k की वैल्यू जो होगी कोई वैल्यू नहीं है, जिसके कारण सिस्टम ऑफ पेयर ऑफ इक्वेशन जो होंगी उनका कोई सोल्यूशन नहीं होगा, विल हैव नो सोल्यूशन, कोई वैल्यू नहीं होगी k की for which system has no solution. Next question. Find C if system of equations Cx plus 3y plus 3 minus c is equal to 0, 12x plus cy minus c is equal to 0 has infinitely many solutions. ओके, अब हमने c की वैल्यू निकालनी है सो दैट दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस विल हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। सॉल्यूशन तो कंडीशन क्या है? फॉर infinitely many solutions के लिए कंडीशंस क्या है हमारी? A1 ओवर A2 इज इक्वल टू B1 ओवर B2 इज इक्वल टू C1 ओवर C2। ओके, तो अभी इस कंडीशंस में A1 कितना है? ये जो C, B1 कितना है? 3 और C1 इज इक्वल टू 3 माइनस 3। इसमें A2 कितना है? 12, B2 कितना है? C और C2 कितना है? माइनस C। ओके, C2 is equal to minus C। तो अभी वैल्यूज पुट करो, ये आ जाएगा C ओवर 12, C ओवर 12 इज इक्वल टू 3 ओवर C इज इक्वल टू C1 ओवर 3 माइनस C बटा माइनस C। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा C, इसको ले आप C square is equal to 36 और C is equal to plus minus 6। ठीक है, तो इसका क्या मतलब होगा? इधर प्लस 6 और माइनस 6 जो C की वैल्यू होगी, अगर वो C की वैल्यू प्लस 6 होगी या माइनस 6 होगी तो सिस्टम ऑफ पेयर ऑफ इक्वेशंस
इट हैज़ इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस। लेकिन हम चेक करते हैं कि पॉजिटिव 6 होगी या -6 होगी सी की वैल्यू, जिसके कारण जो सिस्टम ऑफ पेयर ऑफ इक्वेशंस है इट हैज़ इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस। तो चेक करते हैं। लो फॉर अगर हम वैल्यू पुट करें c इज इक्वल टू पॉजिटिव 6 अगर पुट करते हैं इस सिस्टम में, सिस्टम ऑफ पेयर ऑफ इक्वेशंस में, तो ये कितना आ जाएगा? c की जगह 6 करो, 6/12 इज इक्वल टू 3/6 इज इक्वल टू 3 - 6/6। तो ये कितना आ जाएगा? 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू -3 - 6/-6। तो ये कितना आ जाएगा? ये भी 1/2 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, -3 हो जाएगा ना, ये -3/-6, इसका मतलब 1/2। तो इसका मतलब c जो है अगर पॉजिटिव 6 है तो सिस्टम ऑफ पेयर ऑफ इक्वेशंस है इट हैज मैनी सॉल्यूशंस। चलो अब इसको हम c की वैल्यू अगर -6 पुट करके देखते हैं तो क्या सिस्टम ऑफ पेयर ऑफ इक्वेशंस हैज इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस? तो देखते हैं। c की वैल्यू यहाँ पे पुट करो, -6/12 इज इक्वल टू 3/-6 इज इक्वल टू 3 - -6/-6। तो ये कितना आ जाएगा? -1/2 equal to -1/2 is equal to 9/6. So for c is equal to -6, this system will not have infinitely many solutions. So the value of c is a +6. This is the right answer for which the system of pair equations has infinitely many solutions. Okay, तो ये कंक्लूजन क्या है? इसमें कंक्लूजन ये है कि जब भी इसको आंसर निकालेंगे इसको चेक कर लेंगे कि +6 और -6 में कौन सी वैल्यू जो है जो कि इस पेयर ऑफ इक्वेशंस को वैल्यू अगर पुट करें तो ये सिस्टम ऑफ पेयर ऑफ इक्वेशंस बिकम हैज इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस। ओके, तो ये चेक करके जरूर देखना है हमें। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये मल्टी चॉइस क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन है, इसको करते हैं। देखिए, द पेयर ऑफ इक्वेशंस x is equal to a and y is equal to b graphically represent lines which are a intersecting at A and B, B intersecting at BA, C coincident
and D parallel. Question क्या है? The pair of equations x equal to a and y is equal to b graphically represent lines which are either intersecting at a and b or intersecting at b and a or coincident or parallel. हमने graphically find out करना. तो जैसे कि हमने ये x एक्सिस एंड y एक्सिस है, ये है आपका y एक्सिस, ये x एक्सिस, ठीक है. तो अब ग्राफिकली हम अगर बनाएंगे इक्वेशंस को, नाइन्थ में आपने पढ़ा था इफ x इक्वल टू a, इसका मतलब क्या होगा? दिस इज ए लाइन which is running at the point x equal to a parallel to y axis. This is the line, this graph of line represent equation x equal to a. Okay, तो ये मेरे कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? x इक्वल टू a एंड y इज इक्वल टू 0. ओके, ठीक है. दूसरा आ गया हमारा y इज इक्वल टू b. तो दिस इज ए लाइन which will run parallel to x-axis at the point 0 b. There will be a line, graph of line that will run parallel to x-axis. Okay, this graph of line represents equation y is equal to b. Okay, सॉरी ये y इज इक्वल टू b है, b पॉजिटिव है तो ये ऊपर जाएगी, y इज इक्वल टू b, ये यहाँ पे आएगी, y इज इक्वल टू b. ठीक है, क्योंकि y जो है पॉजिटिव b है ना, तो ये वाला पॉइंट क्या होगा? 0 b. ओके, तो दिस इज द पॉइंट वेयर दीज टू ग्राफ्स ऑफ लाइंस रिप्रेजेंटिंग इक्वेशन x इक्वल टू a एंड y इज इक्वल टू b इंटरसेक्ट एट द पॉइंट a. एंड व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस इंटरसेक्टिंग पॉइंट? इसके पॉइंट्स हो जाएंगे a एंड b. ओके, so you can say this pair of equations has at least one solution, and that solution is क्या है? Values of this point के क्या है? a and b, and that solution is a b where x equal to a and y is equal to b. तो so ये हमारा जो पहला a है that is the correct answer, intersecting at a and b. ठीक है, मैं एक बार दोबारा बताता हूँ. ये हमने क्या करना है? पहले x एंड y एक्सिस ड्रॉ कर लेने हैं. उसके बाद हमने हम 9th में वैसे ही पढ़ा था कि अगर x इक्वल टू a है तो इस वक्त इसका मतलब a लाइन होगी that is a line that will run parallel to the y axis and its coordinates to the point this a0. A line will be drawn that will be parallel to the y axis. This graph of line will represent इक्वेशन x इक्वल टू a. सिमिलरली अगर हम y इज इक्वल टू b लेंगे तो इसका मतलब क्या होगा? देयर इज अ पॉइंट 0b थ्रू व्हिच ए लाइन विल रन पैरेलल टू x एक्सिस एंड दिस ग्राफ ऑफ लाइन विल रिप्रेजेंट इक्वेशन y इज इक्वल टू b, एंड दिस इज द पॉइंट वेयर these two graphs of lines intersect. That is the unique solution. Because it is intersecting at one point, it means it has only one solution. And a system of pair of equations, if
they are consistent. If a system of pair of equation is consistent, it means that it has minimum one solution. तो इसका एक solution है, unique solution है. तो this system of pair of equation has a unique solution. ठीक है? आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी इसी के ऊपर बेस्ड है. Solve the pair of equations x equal to 3 and y is equal to -4 ग्राफिकली. ठीक है, अब हमने ग्राफिकली इसको फाइंड आउट करना है कि कितने पेयर, कितना इसका सॉल्यूशन जो है x एंड y की वैल्यूज निकालनी है. सॉल्यूशन का मतलब यही होता है ना. तो इसका क्या करेंगे हम, ये x एक्सिस, ये आपका x एक्सिस हो गया, ये आपका y एक्सिस हो गया. ठीक है, तो जो इक्वेशन है एक x इक्वल टू 3, इसका क्या मतलब होगा, थ्रू द पॉइंट x इक्वल टू 3 and y is equal to 0, a line will run parallel to y axis. This graph of line will represent equation क्या होगी, x equal to 3. अब दूसरी इक्वेशन हमने जो ग्राफिकली हमें ड्रॉ करनी है इक्वेशन को, वो है y is equal to -4. तो इसका मतलब इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, एक पॉइंट के 0, -4. So this line will run through the points, through this point parallel to x-axis, and this will represent equation y is equal to -4. तो ये वाला पॉइंट जो होगा जहाँ पे ये दोनों ग्राफ ऑफ लाइंस इंटरसेक्ट, इसके क्या कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, 3 and -4. So we can say that -3 and -4 is the solution, is the solution of the pair of equations. ठीक है, this pair of equations. Pair of equation has a unique solution. The solution is 3 -4, where x equal to 3 and y is equal to -4. This is the solution of pair of equations. ठीक है, तो आगे क्वेश्चन है, अगर सेम ही क्वेश्चन है, उसमें इक्वेशन है x इक्वल टू, x की जगह क्या दे दिया है, x की जगह पे अगला क्वेश्चन करते हैं, उसमें उसने क्या कर दिया है, यहाँ पे x इक्वल टू 0 कर दिया है, और y कितना है, y -7. ठीक है, x0 0 का मतलब ये x इक्वल टू 0 क्या रिप्रेजेंट करता है, y एक्सिस. ये y एक्सिस हो जाएगा, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 जो है ये y एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा, और y इक्वल टू -7 ये एक लाइन है पैरेलल टू x एक्सिस, ये आ जाएगा आपको y इक्वल टू -7. ठीक है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कौन सा हो गया, ये वाला. तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, 0 -7. सो
The solution of this pair of equation is a 0 minus 7, and this pair of equation is a consistent. It has a unique solution. This pair of equation has a unique solution, and solution is where x equal to 0 and y is equal to minus 7. Okay? Clear? Sure. Next example है the number of solution of solution of 3x plus y is equal to 2, 4, 3 and 2, 4, 3 x minus y is equal to 3. अब हमें करना है नंबर ऑफ सॉल्यूशन. अगर नंबर ऑफ सॉल्यूशन आ जाए तो इसका क्या मतलब होगा, कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हैं, कौन सा कितने सॉल्यूशन होंगे, यूनिक और या नो सॉल्यूशन, या कितने सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन होगा और क्या होगा, और क्या कौन सा होगा, नो सॉल्यूशन होगा और इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे. नंबर का मतलब ये होता है. तो अभी हमने नंबर ऑफ सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है. ठीक है, कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा, ठीक है, ये फाइंड आउट करना होगा. तो इसको कैसे करेंगे आप, तो 3x प्लस वाई इज इक्वल टू, अब 243 को हम अगर कर लें इसकी फैक्टराइजेशन तो ये कितना आ जाएगा, थ्री रेज़ टू पावर 5. ठीक है, ऑन कंपैरिजन ये दोनों इक्वेशन दोनों बराबर इसीलिए होंगे ना, अगर इनकी इक्वेशन से अगर ये दोनों बराबर होंगे तो इसका मतलब इनकी जो पावर्स है वो भी बराबर होंगी, तभी ये बराबर होंगे ना. बेसिस सेम है तब पावर्स बराबर होंगी, तभी ये इक्वल होगा. लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. इसका मतलब ऑन कंपैरिजन x प्लस वाई इज इक्वल टू 5. ओके, अब दूसरी इक्वेशन, ये पहली इक्वेशन होगी, दूसरी इक्वेशन लेते हैं हम, इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं. ठीक है, सेकेंड 243 x माइनस 5 इक्वल टू 3, और ये होगा 3 रेज़ टू पावर 5 x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, और 5x माइनस 5y इक्वल टू 3. ठीक है, ये हमारी इक्वेशन आ गई सेकेंड ऑन कंपैरिजन. ओके, तो अभी हमने फाइंड आउट करना है a1 ओवर a2 इज इक्वल टू b1 ओवर b2. a1 कितना है 1 ओवर a2 कितना है 5 इज इक्वल टू 1 ओवर माइनस 5. इसका मतलब a1 ओवर a2 इज नॉट इक्वल टू b1 ओवर b2. इसका क्या मतलब हो गया, if a1 over a2 is not equal to b1 over b2, इसका मतलब pair of equations has a unique solution. It means number of solution कितने हो गए, these pair of equations it means pair of equations has unique solution, and number of solution is 1.
ठीक है, एक ही सोल्यूशन होगा। नंबर कितना सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन का एक ही, एटलीस्ट वन सोल्यूशन होना चाहिए तभी यूनिक सोल्यूशन होगा ना। तो इसका मतलब नंबर ऑफ सोल्यूशन कितना हुआ, एक ही हुआ। ठीक है, वेयर a1 and a2 is not equal to b1, this is the condition of pair of equation has no have a unique solution. Okay, next ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अभी तो ये खत्म हो गया, अब हम नेक्स्ट शुरू करने जा रहे हैं अपना। उसमें से एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ। ये तो हमने ग्राफिकल मेथड खत्म कर दिया, हम आगे हम चलेंगे किसके ऊपर, अलजेब्रिक मेथड। तो ये ग्राफिकल मेथड तो इसमें से खत्म कर दिया हमने। अब हम क्वेश्चन करेंगे बेस्ड ऑन अलजेब्रिक मेथड। अलजेब्रिक मेथड में क्या है, अगर दो इक्वेशंस हमें दी हुई हैं, साइमल्टेनियसली पेयर, दिस इज द पेयर ऑफ इक्वेशंस है। एक ये है इक्वेशन, सपोज करो a1x + b1y, ऐसे कर लेते हैं, जैसे 2x + 3y - 5 = 0। दूसरी है 3x + 2y - 6 = 0। तो इसमें से हमने वैल्यूज निकालनी है, सोल्यूशन करना है, सोल्यूशन ऑफ दिस पेयर ऑफ इक्वेशंस। तो सोल्यूशन का क्या मतलब होता है, हमने वैल्यूज निकालनी है x और y की। तो x और y की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, अलजेब्रिक मेथड में टू वेज है। कौन कौन सा है, एक तो है सब्स्टिट्यूशन, दूसरा है एलिमिनेशन। तो जैसा कि सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है, हमें यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे और जो भी x की वैल्यू आएगी इस इक्वेशन में से वो सेकंड इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो ये वाली इक्वेशन जो होगी वो एक वेरिएबल में आ जाएगी। तो एक वेरिएबल को सॉल्व करना आसान होता है, वहाँ से हम एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर दोबारा उसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो वहाँ से हमें x एंड y की दोनों की वैल्यूज आ जाएंगी। दिस इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन मेथड। सेकेंड है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन का मेथड का मतलब है हम में से दो वेरिएबल्स हैं, दो पेयर ऑफ इक्वेशंस हैं, उसमें हमारे पास दो वेरिएबल हैं, एक x और y। तो हम इसको ऐसे करेंगे, दोनों के कोफिशिएंट चाहे x के या फिर y के कोफिशिएंट्स को जो है वो एक जैसे बना लेंगे और इन दोनों इक्वेशंस में से या तो इसको ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू जैसा भी वहाँ पे हम देख पाएंगे। तो उसमें से एक जो वेरिएबल होगा वो हम एलिमिनेट कर देंगे और जो रिजल्ट आएगा सिर्फ वह एक वेरिएबल में ही होगा। तो वहाँ से हम x की वैल्यू या y की वैल्यू निकाल लेंगे और वहाँ से निकालने के बाद दोबारा उसको इक्वेशन में पुट करके x और y जो रह जाएगा उसकी वैल्यू निकाल लेंगे। दिस इज कॉल्ड एलिमिनेशन मेथड। तो इसी के बेस के ऊपर हम आगे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो ये अब उसमें से मैं एक क्वेश्चन करवाता हूँ आपको। एग्जाम्पल, सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन (217x + 131y = 913) and 131x + 217y = 827। अब ये एक इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, तो हमने इसको सॉल्व x और y की वैल्यूज निकालनी है। इसमें से देखो ये इक्वेशन को, दोनों इक्वेशंस को ध्यान से देखो। जो इसका कोफिशिएंट है, x वेरिएबल x का जो कोफिशिएंट है वो y का दूसरी इक्वेशन में y का कोफिशिएंट बन गया
और यहाँ पे जो y का कोफिशिएंट था वो दूसरी इक्वेशन में x का कोफिशिएंट बन गया, दोनों कोफिशिएंट सेम है। तो ऐसे क्वेश्चन अगर आ जाए तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, पहले दोनों को एक बार ऐड कर लेते हैं दोनों इक्वेशंस को, फिर दूसरी बार एक दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो पहले इसको ऐड 1 एंड 2, ऐड 1 एंड 2, तो ये कितना आ जाएगा तुम्हारा, इसको ऐड करो 348x प्लस ये कितना आ जाएगा 348y इज इक्वल टू 1740। ओके, अब ये तो एक बार ऐड करके कर दिया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 348 कॉमन आ गया, 1740 डिवाइडेड बाय 348 और ये आ जाएगा आपका 5। इट मीन्स x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ये इक्वेशन 3 बन गई। अब आगे करना है सब्ट्रैक्ट सेकेंड फ्रॉम 1। सेकेंड को फर्स्ट में से माइनस कर दिया, तो ये कितना आ गया 217 में से 131 माइनस किए, तो ये हमारे पास आ गया 86x माइनस 86y इज इक्वल टू 86। तो ये हो जाएगा हमारा x माइनस वाई इज इक्वल टू, ये हमारी इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब इजी हो गया ना, ये इक्वेशन ये होगी, ये इक्वेशन ये वाली होगी। तो इसमें से एक वेरिएबल को हम कैसे निकाल सकते हैं, इन दोनों को ऐड कर लें अगर, तो y और y कैंसिल हो जाएगा, ये अपने x सिर्फ जो इक्वेशन बनेगी वो x वेरिएबल में बनेगी, वहाँ से हम x की वैल्यू निकाल देंगे। एडिंग 1 एंड 3 एंड 4, ऐड 3 एंड 4, ठीक है। ये एलिमिनेशन, दिस इज एलिमिनेशन ऑफ वन वेरिएबल। तो ये कितना आ गया 2x इज इक्वल टू 6 और x इज इक्वल टू कितना आ गया 3, ठीक है। अगर x की वैल्यू किसी इन दोनों में किसी को में भी पुट कर दें तो हमें y की वैल्यू आ जाएगी। अगर यहाँ पे पुट करेंगे तो ये वाला कितना आ जाएगा, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, ठीक है। x है वो यहाँ पे, सॉरी x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी, ठीक है। तो अब हमने इसको बाय एलिमिनेशन, इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड के साथ हमने y को निकाल दिया, एलिमिनेट कर दिया और x की वैल्यू निकाल दी। फिर जितनी x की वैल्यू है उसमें किसी भी इक्वेशन में हम डालोगे तो वहाँ से दूसरे वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी। तो ये था हमारा एलिमिनेशन मेथड। ऐसे ही अगर हम ऐसे करेंगे, अगर ये देखिए अगर इसको हम 217 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 131 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये इन दोनों के कोफिशिएंट्स जो है वो बराबर हो जाए, तो ये बहुत ज़्यादा लेबोरियस हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन करनी 217 को 131 के साथ, ये लंबा बहुत चला जाएगा। तो इसलिए इस टाइप के क्वेश्चन में जहाँ पे x और y दूसरी इक्वेशन के बराबर हो तो उसमें एक बार दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लेना, दूसरी बार माइनस कर देना है, तो ताकि हम इसको इजीली सॉल्व कर सकें, ठीक है। तो अभी आज के दिन के लिए आज चैप्टर यहीं पे ख़त्म करते हैं, तो कल और एग्जांपल्स करेंगे इसमें, ठीक है, विच आर बेस्ड ऑन अलजेब्रिक मेथड, मींस सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन के ऊपर। थैंक यू।